हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। प्यारे बच्चों, उत्तर प्रदेश में पैरामेडिकल डिग्री कोर्स में एडमिशन के लिए एडमिशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और यूपी में जो अभी एडमिशन फॉर्म स्टार्ट हुए हैं इन्हें यूपी सीपीईटी के नाम से जानते हैं, यूपी सीपेट के नाम से जानते हैं, कॉमन पैरामेडिकल एंट्रेंस टेस्ट 2024। और पैरामेडिकल में भी पैरामेडिकल के डिग्री कोर्सेज में एडमिशन के लिए फॉर्म स्टार्ट हुए हैं। और बच्चों, मैं आपको बता दूं कि इस फॉर्म को कैसे भरना है, क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, पेपर पैटर्न और सिलेबस क्या रहेगा सी पेट का, वो भी इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। एकदम शॉर्ट वीडियो में आपको मैं सारी इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। सबसे पहले तो बच्चों, ये फॉर्म जो है ये कौन भर सकता है ये आपको पता होना चाहिए। तो बच्चों, ये फॉर्म भरने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो देखिए, जो 12th बायो का स्टूडेंट है वो भी फॉर्म भर सकता है और 12th मैथ का स्टूडेंट भी फॉर्म भर सकता है। आपके 12th में मिनिमम 45% होने चाहिए और आपकी मिनिमम एज जो है वो 17 वर्ष होनी चाहिए। ओके, बिल्कुल जी। और बच्चों, अभी जो फॉर्म आए हैं ये इन सभी पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए आए हैं। आप एक बार देख सकते हैं बच्चों, पैरामेडिकल में बहुत सारे डिग्री कोर्सेज आते हैं और ये कोर्स बेटा 4 वर्ष के जो है डिग्री कोर्सेज हैं, है ना। इनमें जो मेन कोर्स हैं, सबसे पहला है बैचलर इन मेडिकल लेबोरेटरी साइंस, इसे BMLS भी बोलते हैं, इसको BMLT भी बोलते हैं और इसको BSc MLT भी बोलते हैं, BSc MLT, है ना। ये डिग्री कोर्स है, सबसे अच्छा कोर्स है, नंबर 1 कोर्स है। और ये बायो का बच्चा जो है 12th बायो का वो कर सकता है, मैथ का बच्चा ये कोर्सेज नहीं कर सकता। मैथ के बच्चों के लिए केवल 2 ही कोर्स हैं। अगर कोई मैथ का बच्चा पैरामेडिकल कोर्स करना चाहता है तो वो ये 2 कोर्स कर सकता है, एक तो BA SLP और एक बैचलर ऑप्टोमेट्री। ये 2 कोर्स मैथ वाले बच्चों के लिए हैं और मैथ वाले बच्चों के लिए जो 2 कोर्स है वो बायो वाले तो कर ही सकते हैं। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर आपका एक तो BMLS जो बायो वाला कर सकता है, फिर B ऑप्टोमेट्री, फिर बैचलर ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, फिर बैचलर रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी, फिर BA SLP, फिर आपका बैचलर इन फिजियोथेरेपी। कोई अगर फिजियोथेरेपिस्ट बनना चाहता है तो उसे भी CPET का एग्जाम देना पड़ेगा। तो ये BPT भी अच्छा कोर्स है, BMLT भी अच्छा कोर्स है और इसके अलावा ये जो बच्चों BMRIT है ये भी अच्छा कोर्स है। ठीक है कि नहीं है? बिल्कुल बच्चों, आपको तो या BMLT करना चाहिए और या BMRIT करना चाहिए। अभी आपको कोर्स के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, अभी कहीं पर भी कोर्स का नाम नहीं भरा जाएगा। अभी तो सीधा CPET का फॉर्म भरा जाएगा जब आपका एग्जाम हो जाएगा और रिजल्ट आ जाएगा और जब काउंसलिंग स्टार्ट होगी तब आपको इन कोर्सेज को फिल करना है। लेकिन मैं पहले इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको आइडिया होना चाहिए कि पैरामेडिकल में कौन कौन से कोर्सेज आते हैं। ओके, बिल्कुल। अब फॉर्म कब से कब तक भरे जाएंगे? दो बेटा देखो, फॉर्म तो स्टार्ट हो चुके हैं आपके, है ना। 30 अप्रैल से फॉर्म आपके स्टार्ट हुए हैं। फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो आपकी 10 जून है। तो लगभग आपको 40 दिनों का फॉर्म भरने का टाइम मिला है ना। एग्जाम आपका 23 जून को है बच्चों, 15 जून को एडमिट कार्ड आ जाएंगे, 23 जून को आपका एग्जाम है। लगभग आपके पास में मई का महीना है और जून का महीना है ना। लगभग अपन कह सकते हैं कि हमारे पास 2 महीने हैं, 2 महीने से 5-6 दिन कम मान लो आप। ठीक है ना, बिल्कुल जी, काफी टाइम है, टाइम कम नहीं है बच्चों। मेहनत के लिए, सिलेक्शन के लिए, तैयारी के लिए अभी CPET का एग्जाम 23 जून को है ना, बिल्कुल जी। अब बच्चों देखिए, फॉर्म भरने के लिए वेबसाइट है बच्चों ये www.abvmuup.edu.in। इस वेबसाइट पे फॉर्म भरे जा रहे हैं और ये मेल आईडी है बच्चों। अगर किसी बच्चे को फॉर्म भरने में कोई भी दिक्कत आता है, पेमेंट जब फॉर्म का करते हो और उसमें कोई प्रॉब्लम आता है तो इस मेल आईडी पे आप ईमेल कर सकते हो। और ये यूपी की जो अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी है उसके हेल्पलाइन नंबर है। किसी बच्चे को फॉर्म फिलिंग में कोई भी दिक्कत आता है तो 10 बजे से 6 बजे के बीच में अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी के इस हेल्पलाइन पे आप कॉल भी कर सकते हैं। ओके, बिल्कुल जी। अब बच्चों देखिएगा, मैं आपको बताना चाहता हूं कि फॉर्म भरते समय किन बातों का ध्यान रखना है। फॉर्म जब भरना शुरू करोगे तो उससे पहले आपके पास क्या होना चाहिए?
जब फॉर्म भरना शुरू करो बच्चों, तो आपके पास में 3-4 चीजें होनी चाहिए। एक तो आपके पास में 10th की क्या होनी चाहिए बेटा, मार्कशीट की फोटोकॉपी होनी चाहिए। इसके अलावा आपके पास में अपने 12th के रोल नंबर, और अगर 12th का रिजल्ट आ चुका है तो बच्चों आपका 12th का रिजल्ट आपके पास होना चाहिए। 2 चीजें तो ये होनी चाहिए। तीसरी चीज बच्चों आपके पास फोटो होना चाहिए। फोटो भी इस तरह का जिसके नीचे आपका नाम लिखा हुआ हो, और यहाँ फोटो कौन सी डेट को खिंचवाया है वो डेट लिखी हुई होनी चाहिए। फोटो बेटा 2024 में खिंचवाया हुआ होना चाहिए। फोटो का बैकग्राउंड व्हाइट होना चाहिए, और फोटो एकदम क्लियर पासपोर्ट साइज का होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल। और बच्चों आपको एक पेज पे इस तरह से साइन करनी है आपको, लेकिन साइन कैपिटल लेटर में नहीं करनी है, ध्यान रखना। इस तरह से आप साइन मत करना, ठीक है ना। साइन इसी तरह से करनी है, और साइन इस तरह से कुछ बच्चे क्रेसिव में कर देते हैं, वो साइन भी नहीं करनी है। एकदम नॉर्मल आपका नाम लिखना है व्हाइट पेज पे, और उसको स्कैन किया जाएगा। और एकदम नॉर्मल आपको फोटो खिंचाना है बेटा, उसमें काले चश्मे या टोपी लगी हुई नहीं होनी चाहिए, है ना। इन्हीं से आपका फॉर्म भरा जाएगा। अब देखिएगा, मैं आपको बता भी देता हूं। सबसे पहले बच्चों आपको क्या करना है, सबसे पहले अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी की आपको जो है वो वेबसाइट ओपन करनी है बच्चों, है ना। सबसे पहले आपको अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट ओपन करनी है। वेबसाइट ओपन करके थोड़ा स्क्रॉल करोगे तो यहां दिखेगा कॉमन पैरामेडिकल एंट्रेंस टेस्ट। आप यहां पे आके क्लिक करोगे। जैसे ही क्लिक करोगे तो यहां पे दिखेगा कॉमन पैरामेडिकल एंट्रेंस टेस्ट सीपेट 2024। इसके अंदर इंफॉर्मेशन ब्राउजर है। फिर पहले रजिस्टर पर आपको क्लिक करना है। रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद में बच्चों सबसे पहला काम आपको करना है, यहाँ पे आपको अपना नाम भरना है। जैसे आपका नाम ABCD कुछ भी हो सकता है। आपका नाम विजय कुमार है तो यहाँ विजय आ जाएगा, नीचे कुमार आ जाएगा, है ना। फिर आप अपने पिताजी का नाम यहाँ पर लिखेंगे बेटा। फिर आप अपना मोबाइल नंबर देखिएगा, यहाँ मदर नेम लिखेंगे, यहाँ आपको अपना मोबाइल नंबर लिखना है, यहाँ ईमेल ID लिखनी है, यहाँ आप अपना जेंडर लिखेंगे जो भी मेल या फीमेल है। इसके बाद में बच्चों यहाँ अपनी कैटेगरी भरनी है, आपकी जनरल है, SC ST OBC जो भी है बेटा, ठीक है ना, बिल्कुल जी। आपको डेट ऑफ बर्थ भरनी है। अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर में एक और एक्स्ट्रा मोबाइल नंबर देना है। मेल ID और मोबाइल नंबर आपके होने चाहिए। आपकी ईमेल ID पर और आपके मोबाइल नंबर पे बेटा OTP आएगी। कई बार कुछ बच्चों की सिम क्या है बहुत पुरानी होती है, उस पर 1 रुपये का भी रिचार्ज कराया हुआ नहीं होता है, तो कई बार OTP नहीं आती है। तो अगर किसी नंबर पे OTP नहीं आती है तो आप 10 रुपये का रिचार्ज करा देना एक बार। किसी ईमेल ID पे OTP नहीं आती है बेटा, तो आप नई मेल ID बना लेना। हो सकता है आपकी मेल ID लॉगिन ही ना हो मोबाइल में, या बहुत पहले की लॉगिन की हुई होती है, तो कई बार जो है वो स्पाम नाम से एक बॉक्स होता है ईमेल ID में, इनबॉक्स के जस्ट नीचे, तो वहां पर भी कई बार OTP चली जाती है। तो वो थोड़ा आप जो है, जो अनुभवी व्यक्ति है जिसे जानकारी है कंप्यूटर की, उसके पास में बैठ करके और अपना फॉर्म भरना है। और फॉर्म में जो भी आपका नाम, आपके पिता का नाम, आपके मदर का नाम, जो भी स्पेलिंग लिखते हो ना बेटा, वो आपकी जो 10th की मार्कशीट में जो आपका नाम, आपके मदर का नाम, आपके फादर का नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ है, वही भरनी है अकॉर्डिंग टू 10th मार्कशीट। ध्यान रखना बच्चों, ठीक है ना, कोई गड़बड़ी मत करना, क्योंकि बच्चों ये फॉर्म एडिट नहीं होता है, याद रखना। यहां लिखा हुआ है करेक्शन या अपडेशन एट एनी टाइम विल नॉट बी परमिटेड। किसी भी लेवल पे फॉर्म अपडेट नहीं होगा, एडिट नहीं होगा। अगर फॉर्म में गलती कर दी तो दोबारा फॉर्म भरना पड़ेगा बेटा, दोबारा फीस लगेगी आपकी, ठीक है ना, बिल्कुल जी। तो ये तो है रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस। फॉर्म भरने के बेटा 2 स्टेप है। पहला स्टेप है रजिस्ट्रेशन, दूसरा स्टेप है बेटा जो है लॉगिन। तो पहले रजिस्ट्रेशन कर लिया आपने, बिल्कुल रजिस्ट्रेशन करोगे तो बेटा अब इतना फॉर्म, इतनी डिटेल भर के फिर रजिस्टर पे क्लिक करोगे। रजिस्टर पर जैसे ही क्लिक करोगे बच्चों, तो आपके नंबर पे कुछ इस तरह से बेटा OTP आएगा। देखिए, जब सारी डिटेल भर के आप रजिस्टर पे क्लिक करोगे, आपके मोबाइल नंबर पे OTP आएगी, वो यहां पे डालनी है। आपके ईमेल ID पे OTP आएगी, वो यहां पे डालनी है, और फिर वेरीफाई पे क्लिक करना है। जैसे ही वेरीफाई पे क्लिक करोगे बच्चों, तुरंत ये लॉगिन वाला पोर्टल अपने आप आ जाएगा, ये वाला पोर्टल। यहां पर आपकी अपनी रजिस्ट्रेशन ID आपको लिखनी है। रजिस्ट्रेशन ID आपके मोबाइल के अंदर बच्चों SMS आ जाएगा, मेल ID पे भी आ जाएगा। तो वो आपको एप्लीकेशन ID यहां लिखनी है, और यहां आपके पास एक 1 टाइम पासवर्ड आएगा आपके मोबाइल पे, XVZA- छोटा कुछ बड़ा ऐसे अक्षर आएंगे बच्चों। तो वो जो आपका पासवर्ड आया है,
जो शब्द छोटा है वो छोटा लगाना, बड़ा है वो बड़ा लगाना, डैश है वो डैश लगाना। वो पासवर्ड यहां डाल के आपको एक बार लॉगिन करना है। जैसे ही आप बच्चों लॉगिन करेंगे, जैसे ही आप लॉगिन करेंगे, सबसे पहले आपको पासवर्ड चेंज के लिए कहा जाएगा। तो जो भी ओल्ड पासवर्ड है जो मोबाइल में एसएमएस के द्वारा आया है वो यहां डालना है ओल्ड पासवर्ड में। अब यहां नया पासवर्ड आपको बनाना पड़ेगा। पासवर्ड आप अपने हिसाब से सेट करना। जैसे मेरा नाम विजय है या आपका नाम रमा है, तो आप अपना पासवर्ड अपने हिसाब से बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे रमा, आगे @ बना करके @ बना सकते हो, ऐसे स्टार बना सकते हो, ऐसे हच बना सकते हो, एंड का साइन बना सकते हो, प्लस का साइन बना सकते हो। कोई भी ऐसा एक स्पेशल साइन साथ में रखना पड़ेगा, है ना। तो एक कैपिटल लेटर, बाकी स्मॉल लेटर रख देना, फिर एक स्पेशल कैरेक्टर रख देना इस तरह का, फिर लास्ट में अपनी जन्म तिथि लिख देना, डेट ऑफ बर्थ जो भी हो उसका सन लिख देना, 2006, 2007, 2003 जो भी है लिख देना, या अपने मोबाइल के लास्ट के 4 अक्षर 2 अक्षर लिख देना। तो इस तरह से अपना एक पासवर्ड बना के अपने कॉपी पे लिख देना जो याद रहेगा, है ना। न्यू पासवर्ड एक बार यहाँ पे लिखना, फिर कन्फर्म पासवर्ड वही यहाँ नीचे लिखना, और फिर चेंज पे क्लिक करना। जैसे ही क्लिक करोगे अब आपका पासवर्ड चेंज हो जाएगा। जैसे ही पासवर्ड चेंज हुआ तुरंत आपका फॉर्म बेटा लॉगिन हो जाएगा, है ना। कई बार जो है बेटा फॉर्म लॉगिन होता नहीं है, पासवर्ड चेंज होने के बाद दोबारा लॉगिन के लिए कहा जाता है, तो आप दोबारा लॉगिन कर देना आईडी डाल करके, नया वाला पासवर्ड डाल के। क्लियर? बिल्कुल जी। अब जैसे ही फॉर्म आपका लॉगिन होगा बेटा, अब उस फॉर्म में यहां पे लिखा हुआ दिखेगा वेरिफिकेशन परफॉर्मा। पहले आपको ये वेरिफिकेशन परफॉर्मा को डाउनलोड करना है। इस पे क्लिक करोगे, क्लिक करते ही बच्चों वेरिफिकेशन का जो परफॉर्मा है वो कुछ इस तरह से डाउनलोड होगा। इस तरह का वेरिफिकेशन परफॉर्मा डाउनलोड होगा, उसका आपको प्रिंट लेना है। इस परफॉर्मा का क्या लेना है? प्रिंट लेकर के इसके ऊपर आपको अपना फोटो चिपकाना है। यहां पर आपको अपना साइन करना है ब्लू पेन के द्वारा, अपना नाम लिखना है इंग्लिश में। फिर यहां पर बच्चों ये लाइन लिखनी है, ए क्विक ब्राउन फॉक्स जंप हाई ओवर द लेजी डॉग। जैसे ये लिखा हुआ है वैसे ही यहां पर ब्लू कलर के पेन से ये लिखनी है, यही लाइन यहां पे आपको लिखनी है अपने हाथों से। फिर यहां लेफ्ट हैंड का थंब इंप्रेशन या राइट हैंड का थंब इंप्रेशन, अपना अंगूठा लगाना है आपको यहां पे। ओके। फिर मार्क ऑन आइडेंटिफिकेशन, आपके शरीर के कोई 2 चिन्ह लिखने हैं। आप लिख देना मोल ऑन नेक, मोल ऑन हैंड, अरे हाथ पे, शरीर पे, गले पे तिल तो होते ही है ना सभी के, तो लिख देना मोल ऑन फेस, मोल ऑन हैंड, मोल ऑन फुट, जो भी है बहुत सिंपल है ना। जैसे ऐसे लिख दिया मोल ऑन फेस, सेम लिख दिया फिर मोल ऑन हैंड। ये तो फॉर्मेलिटी है और कुछ भी नहीं है। अरे कोई आप खो नहीं जाओगे जो आइडेंटिफिकेशन मार्क्स चाहिए, है ना। हाँ जी, एग्जाम देने जाओगे तो वहां खो थोड़ी जाओगे। हाँ चलो ये पूरा भर देना, ये स्कैन होगा पूरा, और ये स्कैन होने के बाद ये अपलोड होगा। कहां पे? जहां फोटो अपलोड करोगे ना वहीं पे ये अपलोड भी होगा। फोटो के पास में पहले फोटो अपलोड होगा, फिर अलग से साइन अपलोड होगा, फिर ये पूरा अपलोड होगा, है ना। बिल्कुल जी। तो ये एक इतना हो गया बच्चों। अब जो है ना, अब नीचे यहां पे लिखा हुआ होगा सबमिट। अब जैसे ही बच्चों आप सबमिट करोगे ने, तो अब यहां पे पहले आपको अपना एड्रेस भरना पड़ेगा। एड्रेस भरने का ऑप्शन आएगा, फिर अपनी क्वालिफिकेशन डिटेल भरनी है, फिर बच्चों आपको आगे अपने एग्जाम सेंटर भरना है, फिर आपको बच्चों अपना जो फोटो और साइन अपलोड करना है। फोटो और साइन अपलोड करने के बाद ये वेरिफिकेशन परफॉर्मा अपलोड करना है। फिर आपको अपनी बैंक डायरी अपलोड करनी है बच्चों, बैंक की पासबुक। डायरी का मतलब ये है आपका जिस भी बैंक में अकाउंट है बच्चों, उस बैंक की पासबुक आपको लेके आनी पड़ेगी। अगर आपका अकाउंट नहीं है तो स्टूडेंट अकाउंट खुलता है सभी बैंक में, 0 बैलेंस वाला, बिना पैन कार्ड के, वो आप स्टूडेंट अकाउंट जरूर खुलवा लेना बैंक में जाकर के। और फिर वहां से बैंक की डायरी मिलेगी, उस डायरी का फोटो खींच करके यहां लगाना पड़ेगा, है ना। अगर बैंक वालों के पास डायरी आई हुई नहीं है तो उनको बोलो कि एक पेज पे प्रिंट निकाल के दो, है ना। उस प्रिंट में आपका नाम, आपके फादर नेम, आपका अकाउंट डिटेल, है ना, और वहां आपका फोटो और बैंक वाले का, मैनेजर का सील लगा के भी एक ऐसा पेज बना करके भी अपलोड कर सकते हो, चलेगा। ठीक है ना। बिल्कुल जी। तो या कोई चेक है आपके खाते का, उस चेक पे लाइन घुमा करके उसका फोटो लेके भी अपलोड कर सकते हो। ठीक है ना। तो क्या अपलोड होगा? आपका फोटो अपलोड होगा, आपका साइन अपलोड होगा, और एक वेरिफिकेशन सीट अपलोड होगी, और एक आपकी बैंक डायरी अपलोड होगी। समझ में आ गई बात? बिल्कुल जी। इतनी चीज समझ में आ गई, बिल्कुल आ गई। लेकिन ये सारी चीजें कब होगी?
जब फॉर्म लॉगिन होने के बाद आपको फॉर्म की फीस भरनी पड़ेगी। जब फॉर्म की फीस भरोगे, सबसे पहले लॉगिन करते ही फॉर्म की फीस भरी जाएगी बेटा, ध्यान रखना। पहले इस तरह से लिखा हुआ आएगा, इस तरह से, पे फी फॉर पैरामेडिकल बैचलर कोर्स। तो जैसे ही आप लॉगिन करोगे ना फॉर्म को, पहले फीस भरनी है, फीस भरने के बाद आपकी डिटेल सारी भरी जाएगी। समझ में आई बात? बिल्कुल जी। अब अलग अलग कैटेगरी में फॉर्म की फीस बेटा अलग अलग है। अगर कोई फॉर्म भरता हुआ किसी का बीच में मान लो लाइट चली गई, कंप्यूटर बंद हो गया, तो दोबारा लॉगिन करके आप आगे का प्रोसेस कर सकते हो। अब एक बच्चा कहेगा सर मेरी तो फीस कट गई, बाद में आधा प्रोसेस बीच में रह गया, तो क्या फीस दोबारा भरनी पड़ेगी? नहीं, एक बार फीस भर दी, दोबारा जब लॉगिन करोगे तो उससे आगे का प्रोसेस खुलेगा। ठीक है ना? मैं दोबारा कह रहा हूं, फॉर्म एडिट नहीं होगा, इसलिए ध्यान रखना बेटा। ठीक है ना? बिल्कुल जी। इतनी बात सभी के समझ आ गई? बिल्कुल समझ आ गई जी। अब बच्चों आपका ये पेपर पैटर्न रहेगा, फिजिक्स के 50 क्वेश्चन, केमिस्ट्री के 50, बायो के 50, इंग्लिश ग्रामर के 50 और इंग्लिश ग्रामर के 25 और जीके के 25। तो टोटल आपके 200 क्वेश्चन आएंगे। पेपर हिंदी और इंग्लिश मीडियम में होगा। ऐसा पहली बार हुआ है बच्चों की इस बार पेपर बाईलिंगुअल हो रहा है। यह भी आपकी, हम सब की जीत है बेटा। विजय परिवार ने मुहिम चलाई, आपने सपोर्ट किया, हम सब ने मिल करके ये काम किया, तब बच्चों हमारी जीत हुई। और ये हमारा एग्जाम बेटा दोनों लैंग्वेज में हो रहा है। पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। पेपर 3 घंटे और 20 मिनट का है। OMR सीट पे ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगा, काफी इजी पेपर आएगा। ओके बच्चों, बिल्कुल जी। 200 क्वेश्चन है आपके इस एग्जाम में। और सिलेबस जो है ना बेटा, वो इंटरमीडिएट लेवल का है। मतलब ये कि 11वीं और 12वीं दोनों से क्वेश्चन आएंगे। लिखा हुआ है सिलेबस अप टू इंटरमीडिएट स्टैंडर्ड क्लास 12 तक का है। मतलब 11वीं और 12वीं दोनों का इंटरमीडिएट लेवल का सिलेबस है। और एग्जाम आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों में है। ठीक है, बाईलिंगुअल एग्जाम है, ध्यान रखना बेटा। ठीक है ना? बिल्कुल। डॉक्यूमेंट में क्या अपलोड करना है? फोटो, साइन, वेरिफिकेशन सीट, बैंक डायरी और एक लाइव फोटो भी होगा, है ना? इसलिए फोन से फॉर्म नहीं भरना है बेटा। फोन से फॉर्म भरने में कई बार दिक्कतें आती है। एक अच्छे कंप्यूटर सेंटर पे जाना, आपके जिले के हेडक्वार्टर पे जो भी कंप्यूटर वाला हो उसके पास आराम से बैठ के एकदम सिस्टमेटिक देखते हुए बढ़िया ढंग से फॉर्म भरवाना। गलती मत करना बेटा। ठीक है ना? बिल्कुल जी। ठीक है, हाँ। तो इतनी बातों का ध्यान रखना है। इसके अलावा कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए। मूल, जाति, EWS मार्कशीट, इनकम सर्टिफिकेट, TCVC कुछ नहीं चाहिए अभी बेटा। अभी कुछ भी नहीं चाहिए, अभी कुछ नहीं करना है आपको, है ना? हाँ जी। अभी आपके और फॉर्म भरने के लिए कोई भी कागज की जरूरत नहीं है, मैं आपको बता दूं बेटा, है ना? बिल्कुल, ये आपको ध्यान रखना है। और फॉर्म की फीस क्या लगेगी जी? फॉर्म की फीस देखो बेटा, कैटेगरी वाइज लगती है। जनरल कैटेगरी और OBC कैटेगरी के अंदर तो 3000 है और बाकी कैटेगरी में 2000 रुपए हैं। ठीक है ना? बिल्कुल जी। बच्चों फॉर्म जरूर भराएं अगर आपको पैरामेडिकल कोर्स करना है तो। एक बच्चा BSc नर्सिंग और पैरामेडिकल दोनों का एग्जाम दे सकता है। अब बहुत सारे बच्चे हैं जिनको पैरामेडिकल की तैयारी करनी है। पैरामेडिकल के गवर्नमेंट कॉलेज भी है बेटा और प्राइवेट कॉलेज भी है। अगर उनमें सिलेक्शन लेना चाहते हो तो व्यवस्थित तैयारी करनी पड़ेगी। और तैयारी के लिए आप विजय एजुकेशन ऐप ज्वाइन कर लो। गूगल प्ले स्टोर पे जाके पहले विजय एजुकेशन ऐप डाउनलोड करो। उस ऐप में बच्चों हमने कल ही एक बैच लॉन्च किया है अटल क्रैश कोर्स के नाम से। ये एक ऐसा बैच है बच्चों जो BSc नर्सिंग और पैरामेडिकल दोनों के लिए बहुत ही बेहतरीन बैच है। ठीक है ना? इसमें BSc नर्सिंग भी है, इसमें पैरामेडिकल भी है ना? तो जिनको भी तैयारी करनी है, केवल 490 रुपए की फीस में पूरा ऑनलाइन बैच मिल रहा है। और ये ऑफर बच्चों केवल अब 3 दिनों के लिए बचा हुआ है ना? आज के बाद 3 दिन और ये ऑफर रहेगा, फिर इसकी फीस वापस 790 हो जाएगी। इसलिए मैं कहना चाहता हूं बच्चों, एकदम नाम मात्र की फीस में पूरा ऑनलाइन बैच ज्वाइन करो। इसमें लाइव 1 शॉट क्लास है, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में, साथ में नोट्स है, टेस्ट सीरीज है, मॉडल पेपर है, PYQ है। ठीक है ना? तो आप इस क्रैश कोर्स को जरूर ज्वाइन करें। ठीक है, अगर आप खुद से ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, तो विजय एजुकेशन के जो हेल्पलाइन नंबर है, आप उन हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके, हेल्पलाइन नंबर पे फोन पे या गूगल पे करवा के भी अपना बैच ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है ना? बिल्कुल। इसके अलावा बच्चों एक बुक्स भी है विजय एजुकेशन की, जिसमें चैप्टर वाइज फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश, ठीक है ना, इनके चैप्टर वाइज क्वेश्चन है बच्चों। तो अगर आप उस बुक्स को ऑर्डर करना चाहते हैं तो बुक्स भी ऑर्डर कर सकते हैं विजय एजुकेशन ऐप से या vijayeducation.com वेबसाइट से। ये बुक्स 5 से 7 दिन में आपके घर तक डिलीवर हो जाएगी बच्चों। ठीक है ना? लगभग 7 दिन तक डिलीवर हो जाती है। अगर किसी का और अंदर गांव तक कोई डिलीवरी चाहता है तो वहां कई बार 8-9 दिन भी लग जाते हैं।
लेकिन 10 दिन से पहले पहले तो गांव में भी डिलीवर हो जाती है। ठीक है ना बच्चों, बिल्कुल जी। तो आज के लिए इतना ही। मैं फिर कहूंगा बेटा 10 जून फॉर्म भरने की लास्ट डेट है, फॉर्म जरूर भराना। फॉर्म भरवाने में जल्दबाजी मत करना, मैं पहले ही कहता हूं। पहले अपनी बैंक खाता नहीं है तो खुलवा लो, अपना फोटो खिंचवा लो, है ना। फोटो पे अपना नाम प्रॉपर लिखवा के, फोटो खिंचाने की डेट, फोटो आज का हो जाए तो चलेगा, 10 दिन पहले का चलेगा, 10 दिन बाद का चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। जिस वास्तव में जिस डेट का फोटो है वही डेट लगाना, ठीक है ना। हाँ जी, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ। थैंक यू बच्चों।